जय गणेश जय गणेश। एक बूढ़ी माई अपना टूटे हुए घर में अकेला रहती। एक दिन बूढ़ी माई नहा धोआ कर गणेश भगवान का मंदिर में प्रणाम करने गई थी। ऐसे प्रणाम कर कर आ रही थी, वैसे विनायक गणेश भगवान उनका पीछे 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 आने लगे। पूरी माई आकर अपना घर में ढुकी या पीछे पीछे विनायक गणेश भी आकर ढुक गया। पूरी माई अपना घर का दीवार पर एक ताक बनाकर रखी थी। विनायक गणेश वही ताक पर जाकर सारा दिन बैठा रहता। पूरी माई एक दिन माटी का हारी में खीर बनाई और बनाकर अच्छे से ढाक ढूक कर स्नान करने चली गई। ताक से गणेश उतर कर थोड़ा खीर छोड़कर सारा खीर खा गया। फिर बूढ़ी माई स्नान करके आई तो उनकर अंगना में तुलसी के पेड़ थे। वही पेड़ में पूजा की या पूजा करने के बाद वो जाकर हारी में खीर देखने लगी। हारी उघाड़ कर देखती है तो हारी में 5 तुलसी पाता है और थोड़ा सा खीर है। कहने लगी बूढ़ी माई की हारी तो ढके ढुके है, कौन आकर सारा खीर खाकर भाग गया। दूसरा दिन बूढ़ी माई फिर वही माटी के हारी में खीर बनाई और बनाकर अच्छे से ढक कर स्नान करने चली गई। गणेश उतर कर ताक से आकर सारा खीर खा गए और थोड़ा सा खीर छोड़ दिया। तुलसी आकर वही हारी में 5 पाता डाल गई। गणेश तो रोज चोरी करके खा लेता है खीर और खा कर जाकर वही ताक पर बैठ जाता है। अरे अपना पाता नहीं डालूंगी तो बूढ़ी माई तो उपास रह जाएगी। थोड़ा सा खीर या तुलसी पाता बूढ़ी माई खा लेती, उनकर तो पेट भर जाता। फिर तीसरा दिन बूढ़ी माई वही माटी का हारी में खीर बनाई और बनाकर अच्छे से ढाक ढूक कर चली गई स्नान करने। फिर से वो विनायक गणेश उतर कर सारा खीर खा गया और थोड़ा सा खीर छोड़ दिया। फिर से माँ तुलसी आकर 5 पत्ता डाल गई। कहने लगी कि ये तो रोज गणेश चोरा कर खा लेता है और खा कर जाकर ताक में उठ जाता है। मैया स्नान करके आई, माँ तुलसी के पूजा की और पूजा करने के बाद हारी उघाड़ कर देखने गई तो हारी में थोड़ा सा खीर है, 5 तुलसी पाता है, सारा खीर तो खत्म हो चुके थे। बूढ़ी माई कहने लगे कि भाई कौन ऐसा चोर है कि रोज खीर हमारा चुरा कर खाकर भाग जाता है। चोर खीर खाकर स्वाद पा गया है, अब तो हम खीर नहीं बनाऊंगी। माई बेसन कीन कर लाई या वही बेसन का मोतीचूर के लड्डू बनाई, बनाकर अच्छे से ढाक ढूक के रख दी और रख कर चली गई स्नान करने कि स्नान करके आऊंगी, माँ तुलसी के पूजा करके यही लड्डू खाऊंगी। इससे गणेश उतर कर 2 लड्डू छोड़कर सारा लड्डू खा गया और खाकर जाकर वही ताक पर उठकर बैठ गया। इसे बूढ़ी माई आकर देखती है तो ये लड्डू 2 है, सारा लड्डू तो खत्म हो चुके हैं। कौन ऐसा चोर है कि धराता नहीं है, हमारा खीर चोरी करके खाकर भाग जाता है, लड्डू कभी खाकर भाग जाता है। लड्डू खाकर बूढ़ी माई अपना घर में वही चौकी पर जाकर सो गई। एक गणेश वो ताक से उतर कर बालक रूप धारण किया करके बूढ़ी माई का पाँव दबाने लगा। बूढ़ी माई का आँख खुला तो देखती है कि एक लड़का हमारा पाँव दबा रहा है। बूढ़ी माई कहने लगी कि ये छोकरा तू मेरा पाँव क्यों दबा रहा है, कहाँ घर है, तेरा माता पिता के क्या नाम है। कह रुपया गणेश कहने लगे कि माई देख हमारा घर वही गांव में है, यहाँ गणेश जी का मंदिर है, वही पर हमारा घर है, वहाँ से आकर हमारा पाँव क्यों दबा रहा है। रुपया गणेश कहने लगे कि माई हमें तो लगा कि तेरा पाँव दुखा रहा है, वही के लिए तू सो रही है, उसी कारण से आकर हम तेरा पाँव दबा रही हूँ। माई बहरूपिया गणेश का नाम पूछने लगी। ओ बहरूपिया गणेश कहने लगे कि माई हमारा नाम तो विनायक है। पूरी माई वो विनायक से सारा बात कहने लगी।
विनायक कवन ऐसा चोर है कि हमें परेशान कर रखा है। दिन से खीर बनाकर रखती हूँ, स्नान करने चली जाती हूँ, आकर देखती हूँ कि हारी में तो खीर नहीं है, 5 तुलसी पाता है और थोड़ा सा खीर है। सारा खीर चोरी करके खाकर भाग जाता है। अगर एक बार वो चोर हमारा हाथ लाग जाता तो उसको ऐसा कान पकड़ती, ऐसा कान पकड़ कर मोचोड़ती, भी हमारा खीर चोरी करके वो नहीं खाता। रुपया विनायक कहने लगे कि माई, तू ओ चोर के इतना जोर से कान मचोड़ोगी तो उसका कान में दर्द नहीं होगा। माई कहने लगी कि वो चोर जो हमारा खीर चोरी करके खाकर भाग जाता है। पूरी माई बाजरा का रोटी या गेदरी के साग बहुत पसंद करती। एक दिन गणेश बाजरा का रोटी या गेदरी के साग लिया कर वही बूढ़ी माई के दी। तो बूढ़ी माई बाजरा का रोटी या गेदरी के साग देख कर बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि विनायक देख, ये मेरा फेवरेट रोटी या साग है। गेदरी के साग या बाजरा के रोटी हमें बहुत अच्छा लगता है, इसे बहुत पसंद करती हूँ, हमें खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पूरी माई बाजरा का रोटी या साग तो खा ली, खा कर कहने लगी कि विनायक ये रोटी साग तेरा माँ बनाई है। इस बहरूपिया कहने लगे कि हाँ माई, ये तो मेरी माँ बनाती है बाजरा का रोटी या गेदरी के साग, देख कितना सुंदर बनाई है। तो बूढ़ी माई गणेश के माँ का बड़ाई करने लगी, कहने लगी कि देख विनायक, तेरा माँ कितना सुंदर बाजरा के रोटी बनाती है, गेदरी के साग देख खाने में कितना अच्छा स्वाद लगता है। फिर दूसरा दिन गणेश वही बाजरा के रोटी या गेदरी के साग लिया कर और बूढ़ी माँ के हाथ में दिया। बूढ़ी माई खाकर तो बहुत खुश हो गई। बहरूपिया गणेश कहने लगे कि माई, तेरा हाथ के खीर शायद अच्छा होता है, उसी लिए तो चोर खाकर भाग जाता है। माई, तू आज हमें खीर बनाकर खिलाएगी, एक बार हमें खिला देना माई, एक बार खिला दे। फिर विनायक का माँ अपना विनायक के खोज रही थी, खोजते खोजते बहुत परेशान हो गई थी। जाकर अपना महादेव से कहने लगी कि स्वामी देखिए, विनायक के कोई पता नहीं है कि कहाँ चला गया, रोज सारा दिन ना पता रहता है और रात के चले आते हैं, सारा दिन ना खा पी कर ना जाने कहाँ कहाँ रहता है। एक दिन माँ पार्वती और महादेव दोनों अपना विनायक के पीछा किया। विनायक गणेश अपना मूषक से कहने लगे कि मूषक महाराज, ले चलो वही बूढ़ी माई का घर तक, वो बूढ़ी माई का घर तर उतार देना और तुम जाकर कहीं छुप जाना। गणेश का पीछा करते हुए माँ पार्वती महादेव वही बूढ़ी माई का घर तक आ पहुँचे। दोनों देखने लगे कि बूढ़ी माई एक गणेश के तो खीर बनाकर खिला रही है, यही खीर खाने के लिए तो यहाँ सारा दिन आकर पड़े रहते हैं। पार्वती और महादेव अपना भेष बदलते हुए बूढ़ी माई का घर में आ पहुँचे। कहने लगे कि तुम खीर आकर खाते हो, खीर खाने के लिए तुम यहाँ पर रोज चले आते हो। माई कहने लगी कि बेटा, ये तेरा बेटा है। रुपया महादेव भगवान कहने लगे कि हाँ माता, ये हमारा बेटा है, ये हमारा विनायक है। माई कहने लगी कि बेटा, ये तेरा विनायक तो बहुत प्यारा है रे, बहुत प्यारा है तेरा बेटा। माई कहने लगी ओ माँ पार्वती से कि बेटी, तू कितना सुंदर गेदरी के साग बनाती है, बाजरा के रोटी, कितना स्वादिष्ट रोटी बनाती है या गेदरी के साग बेटी। पार्वती कहने लगी कि माता, तुम्हें कैसे पता है कि हम गेदरी के साग और बाजरा के रोटी अच्छा बनाती हूँ। माई कहने लगी कि नारे बेटी देख, तेरा विनायक हमें 2 दिन बाजरा के रोटी या गेदरी के साग लिया कर खिलाया है।
बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे और कहने लगे मने मने कि कब इनकर माँ गेदरी के साग या बाजरा के रोटी बनाई है। कहने लगे कि देख माई, मेरी माँ बहुत सुंदर बाजरा के रोटी या गेदरी के साग बनाती है, तू तो खाई है। फिर माई कहने लगी कि हाँ रे विनायक, तेरा माँ तो बहुत सुंदर गेदरी के साग और बाजरा के रोटी बनाती है। कर तो हमारा आत्मा जुड़ा गया रे विनायक, आत्मा जुड़ा गया। विनायक बूढ़ी माई से कहने लगे कि माई, तू पूछ मेरा माँ से क्यों बनाती है कि नहीं। फिर माई उनकर माँ से पूछने लगी। पार्वती कहने लगी कि हाँ माँ, हम बनाती हूँ, हम गेदरी के सागा बाजरा के रोटी बनाती हूँ माता। माँ पार्वती का झूठ बोलना पड़ा। बूढ़ी माई दोनों का आशीर्वाद देने लगी, कहने लगी कि बेटा, हमेशा तेरा सादा तू सुहागिन रहेगी और तेरा जोड़ी हमेशा बना रहेगा बेटा। तेरा तो जोड़ी है बेटी, जैसे माँ पार्वती महादेव का जोड़ा है वैसे ही तेरा जोड़ी है। रुपया महादेव कहने लगे कि माता, हम लोग क्या माँ पार्वती या महादेव जैसा लगती हूँ। बेटा, तेरा तो महादेव और माँ पार्वती का जोड़ी है। रुपया महादेव भगवान कहने लगे कि माता, अगर वही पार्वती और महादेव अगर आपके सामने चले आते तो। माई कहने लगी कि बेटा, वो सौभाग्य हमारा कहाँ है। पार्वती और महादेव भगवान का दर्शन करना हमारा सौभाग्य कहाँ है। अगर एक बार माँ पार्वती का या महादेव का दर्शन हो जाता तो हमारा तो वैकुंठ हम पा जाते, कुंड हमारा मिल जाता। फिर हमारा वो नसीब कहाँ है बेटा, हमारा नसीब नहीं है। अभागिन बूढ़ी का माँ पार्वती या भगवान महादेव का दर्शन हमारा नसीब में नहीं है, हमारा नसीब में नहीं है बेटा, नहीं है। बात कहकर बूढ़ी माई का आंख से झर झर आंसू गिरने लगे। तो भगवान महादेव व माँ पार्वती अपना रूप में आ गई। तो बूढ़ी माई दोनों को पाव पकड़ कर रोने लगी हको बिको, कहने लगी कि आज हे भगवान, हमारा तो वैकुंठ मिल गया, हे माँ पार्वती हमारा तो वैकुंठ मिल गया। आज तो हमारा सारा पाप धो गया, सारा पाप धो गया हे भगवान ने। आज तो हमारा आपका दर्शन पाकर हमारा मुक्ति मिल गया, हमारा तो मुक्ति मिल गया भगवान, हे माँ पार्वती हमारा मुक्ति मिल गया। गणेश भी अपना रूप में आ गए। बूढ़ी माई कहने लगी कि गणेश भगवान, आप बालक के रूप में हमारा घर में एक दिन हमारा पाँव दबा रहे थे, से कितना बड़ा पाप हो गया हे गणेश भगवान, हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। आप बालक के रूप में आकर हमारा पाँव दबाने लगे। गणेश कहने लगे कि माई, अगर तेरा पाँव नहीं दबाती तो हमारा खीर कहाँ से मिलता। तेरा खीर माई कोई चोर नहीं खा रहे थे, ओ हम ही चोर हूँ कि तेरा रोज खीर चोरी करके खा जाता। सा खीर छोड़ देते। थोड़ा खीर में माँ तुलसी आकर 5 पाता डाल जाती, उपास ना रह सके। माई कहने लगी कि हे गणेश भगवान, आपका जूठा खाकर तो हम धन्य हो गए, तो वैकुंठ मिल गया। देव कहने लगे कि माता, हम लोग आप पर बहुत पसंद हूँ, बहुत पसंद हूँ। हमारा विनायक का खीर बना बना कर खिलाती रही। जी माँ, वरदान हमसे मांगिए, जो चाहिए वही वरदान मांगिए। माई कहने लगी कि भगवान, मैं क्या वरदान मांगू, मेरा आगा पीछा तो कोई नहीं। भगवान, अगर वरदान देना चाहते हैं तो आप अपना शरण हमें दीजिए, करे आपका शरण में जाऊं और वही आपके शरण रहूं। पे मर कर एक माली का घर में जन्म लेंगे माता, आया पे हमारा लिए माला का फूल बनाकर रोज मंदिर में ले आया करिए माता। माला हमें रोज पहनूंगी। माँ तो मर कर वही मालिन का घर में जाकर जन्म ली।
फ्री होकर रोज फूल का माला बनाकर वही मंदिर में चौपाया करती, वही फूल का माला महादेव पहनते। कभी तो मालिन वही मंदिर में जाकर सारा दिन बैठकर माला गूंथा करती। जैसे हम पर कृपा किए महादेव, वैसे सब पर कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। हर महादेव, हर हर महादेव।